साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कौतूहल में। साथियों, कौतूहल के माध्यम से हम आप सभी के सम्मुख भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे महापुरुष या फिर संतों के विचार प्रस्तुत करते हैं जो हमें जीवन का मार्ग दिखाते हैं। साथियों, ऐसे ही महापुरुष और संतों के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से यह भारतवर्ष इतने लंबे समयकाल से आज भी जीवंत बना हुआ है। साथियों, कौतूहल में आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। साथियों, हमने सोचा है कि हम भगवत गीता के अलग अलग अध्यायों को व्याख्यान के रूप में आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। साथियों, इसी कड़ी में आज का पहला व्याख्यान, जो कि भगवत गीता, जो महाभारत के रणक्षेत्र में श्री कृष्ण का उपदेश है, उसकी भूमिका आप सभी के सामने रख रहे हैं। साथियों, आप जानते हैं कि पूर्व काल से ही भगवत गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलियुग तक की घटनाओं का विवरण मिलता है। यह आपको पता है कि इसी युग के प्रारंभ में, आज से यानी कि कलियुग के प्रारंभ में आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। साथियों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यही वार्ता, जो मानव इतिहास की सबसे महान और दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या पांडुपुत्रों के मध्य होने वाला भ्रातृघातक संघर्ष था। साथियों, धृतराष्ट्र तथा पांडु भाई भाई थे, जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे। राजा भरत वही राजा थे जिनके नाम पर महाभारत का नाम पड़ा हुआ है। चूंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। साथियों, आप सभी जानते हैं कि पांडु की मृत्यु अल्पायु में ही हो गई, अतएव यानी कि उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देखरेख में रख दिए गए। क्योंकि धृतराष्ट्र कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था, इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। दोनों ही को गुरु द्रोण द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। साथियों, तब आगे धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। धृतराष्ट्र अंधा तथा दुर्बल हृदय होने के कारण पांडुपुत्रों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर तथा अपने ममेरे भाई भगवान श्री कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्रकार के प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपने प्राणों को सुरक्षित रख पाए थे। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण साक्षात परम ईश्वर हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी यानी कि इस धराधाम में अवतार लिया था और अब एक समकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे थे। वे पांडु की पत्नी कुंती, कुंती का दूसरा नाम प्रथा भी कुंती को कहा जाता है,
तो श्री कृष्ण पांडु की पत्नी कुंती, जो कि पांडवों की माता भी हैं, उनके भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडुपुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। परंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा में दुर्योधन तथा उसके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी का अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से ही उसकी रक्षा हो सकी थी। उसी द्यूत क्रीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और इस प्रकार पांडव 13 वर्ष तक वनवास के लिए चले गए थे। वनवास से लौटने के बाद पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, लेकिन चालाक और चतुर दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांचों पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांग कर केवल 5 गांवों की मांग रखी। लेकिन दुर्योधन सुई की नोक भर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्यंभावी हो गया। ऐसा अक्सर होता है। आपने अभी भारत और पाकिस्तान के बीच हुई झड़प को देखा होगा, जब भारत के लिए युद्ध करना बहुत ही अवश्यंभावी हो गया। साथियों, उसके बाद विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में। उस समय कृष्ण स्वयं पांडुपुत्रों के संदेश वाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित हो गया था। साथियों, श्री कृष्ण ने दुर्योधन की सभा में जाकर या धृतराष्ट्र की सभा में जाकर कौरवों के सम्मुख याचना की थी कि पांडवों को उनके हक के 5 गांव दे दीजिए, परंतु कौरव नहीं माने, तो युद्ध निश्चित हो गया था। इस प्रकार अत्यंत सच्चरित्र पांचों पांडवों ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया था, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र कृष्ण को नहीं पहचान पाए थे। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों की इच्छानुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उनकी सेना का उपयोग करना चाहे वह कर सकता था। बस एक प्रतिबंध था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी और दूसरी ओर स्वयं कृष्ण एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। लेकिन राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहे हैं कि उन सेनाओं ने क्या किया संजय। साथियों, इस तरह सारी पृष्ठभूमि तैयार है। आवश्यकता है बस भगवत गीता का अनुवाद और व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। साथियों, इससे आगे का व्याख्यान हम अगले वीडियोस में प्रस्तुत करेंगे। बस आपको कहना चाहते हैं कि साक्षात कृष्ण भगवत गीता के लक्ष्य और विषय वस्तु दोनों हैं, जैसा कि गीता स्वयं अपने विषय में कहती है। अतः हम आपसे कहना चाहेंगे कि गीता के वक्ता एवं उसी के साथ साथ गीता का चरम लक्ष्य भी स्वयं कृष्ण है। अतः
आप किसी ऐसे व्याख्यान को ही सुने जो इस तरह की भूमिका के साथ आपको भगवत गीता के बारे में बता सके या व्याख्यान को आपके सामने प्रस्तुत कर सके। साथियों, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें अपना समर्थन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को पसंद आने पर लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।